Welcome to my YouTube channel. Hope so you are all doing well. So today we discuss about time price theory. आज थोड़ा सा हम देखते हैं टाइम प्राइस थ्योरी के बारे में। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं एक ट्रेडर को, लोगों को, तो वो इसी चीज़ में आती हैं। अभी तक स्टिल सब लोगों को इसी चीज़ में कन्फ्यूजन है कि भाई टाइम प्राइस थ्योरी है क्या आखिर, और इसको यूज़ किस तरह से करना है। 90% ऑफ द ट्रेडर को तो पता ही नहीं है भाई टाइम की भी भाई कोई इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। तो अगर आप लोग टाइम को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं, आप बगैर टाइम के ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप बहुत अपना बड़ा लॉस कर रहे हैं, इसलिए आप स्टिल लॉस में चल रहे हैं। तो आप आज के वीडियो में, पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूँ टाइम प्राइस थ्योरी पे, वो असल में टाइम एक ऐसी चीज़ है, हर बंदा अपने तरीके से बयान करता है। तो आज मैं आपको सारा डिटेल से बताऊँगा कि टाइम को आप किस तरह बगैर कन्फ्यूजन के यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कभी कोई टाइम क्या कहता है, कोई क्या कहता है, तो कोई क्या कहता है। मैं खुद अभी तक इसमें स्टिल कन्फ्यूज़ था कि भाई किस तरह टाइम यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने ये करना है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मैं पिछली वीडियोज़ भी अपनी डिलीट कर दूँगा ये टाइम प्राइस थ्योरी वाली, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा मैं खुद भी पहले कन्फ्यूज़ था। जो मैंने 1 साल पहले बनाई थी, तो उनमें कुछ थोड़ा बहुत टाइम शायद मैं गलत बता गया। तो ये वीडियो जस्ट आप देख लें, आप लोगों के लिए इनफ है। इसके बाद आपको कोई टाइम प्राइस थ्योरी की वीडियो देखने नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं कोई पाकिस्तान का टाइम नहीं बयान करूँगा, मैं कोई इंडिया का टाइम नहीं बयान करूँगा, मैं कोई बांग्लादेश का टाइम बयान नहीं करूँगा। मैं जस्ट आपके सामने सॉरी, ट्रेडिंग व्यू पे आप आएँ, यहाँ पे न्यूयॉर्क आप लोगों ने सिलेक्ट कर देना है। ये समर में, गर्मियों में खुद ब खुद यहाँ पे यूटीसी -5 4 हो जाता है। सर्दियों में, विंटर में यहाँ पे ये यूटीसी -5 हो जाता है। गॉट इट? सबसे पहले तो ये ज़हन में रख लें। नहीं है, आपने सिंपल एज़ दैट यहाँ पे आना है और आपने यहाँ पे आके यूटीसी -5 को सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि इस वक़्त विंटर है, सर्दियाँ, तो इस वक़्त आपके पास यूटीसी -5 चल रहा है। अगर मैं पाकिस्तान, इंडिया ये टाइम बताने लग जाऊँ, तो तमाम का टाइम कभी कहीं 1 घंटा आगे, कहीं 1 घंटा पीछे, कहीं आधा घंटा आगे पीछे, तो मतलब इसमें वो बनता है, कन्फ्यूज़न होगी। तो सिंपल इसका हल ये है कि आप यहाँ पे आएँ, ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ वाला टाइम सिलेक्ट करें और इसके मुताबिक अपने तमाम किल ज़ोन और अपना तमाम टाइम सिलेक्ट करें। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि ये टाइम जो न्यूयॉर्क वाला है, यूटीसी -5 न्यूयॉर्क, ये पूरी दुनिया में एक वक़्त में एक ही चल रहा होता है। तो सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू पे आना है, यहाँ पे आके आपने यूटीसी -5 को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद अब सिंपल है दैट चलते हैं, पहले जो माइकल ने टाइम बताए हुए इसको अभी छोड़ दें। अभी माइकल ने जो टाइम बताए हुए हैं, वो कहता है यूटीसी -4 हो या यूटीसी -5 हो, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये वाली टाइमिंग यूज़ करनी है, सही है? लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर और बज़ाते खुद मैं भी इसकी बात से इतना ज़्यादा मुत्तफ़िक नहीं हूँ। वो क्यों? मैं आपको बताता हूँ। अब ये आपके पास वो कहता है मिडनाइट ट्यूसडे ओपन 00 से होता है। ये तो आप लोगों को पता है, मैं आपको पहले बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। आप ये देखें ना, नीचे यहाँ पे टाइम आ रहा है, ये 00 आ रहा है, तो यहाँ से आपका एक नया डे ओपन होगा अकॉर्डिंग टू आईसीटी। चलें, ये बात ठीक है, ये सारे यूट्यूबर हर कोई मानता है, सारे ट्रेडर, यहाँ तक ठीक है। तो इसके बाद वो कहते हैं एशिया हमने लेना है 20 से 00 तक, सही है? 4 आवर का आपके पास इसके मुताबिक यूटीसी -5 या 4 के मुताबिक, न्यूयॉर्क के मुताबिक आपके पास एक नया डे ओपन होता है 17 से, सही है? मतलब ये आपके पास नीचे आप टाइम देख रहे हैं, ये 17, इसका मैं कलर कर देता हूँ रेड, यहाँ से आपके पास एक नया डे ओपन होगा। अगर आप डेली की कैंडल पे वर्टिकल लाइन लगाएँ और फिर M5 M15 में जाएँ, तो वो जो डेली वाली वर्टिकल लाइन होगी, वो 00 पे नहीं लगी हुई होगी, वो लगी हुई होगी 17 पे, क्योंकि एक नया डे ओपन यहाँ से होता है, एक जो कैंडल का। लेकिन अकॉर्डिंग टू आईसीटी हम कहाँ से लेते हैं? अकॉर्डिंग टू आईसीटी हम जो नया डे ओपन है, वो 00 मिडनाइट से लेते हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो मतलब यहाँ से आपके पास एक पहला सेशन स्टार्ट होता है और यहाँ से आपके पास यानी कि ट्रेडिंग डे स्टार्ट होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आईसीटी हम लोग कहाँ से लेते हैं? मिडनाइट 00 से। गॉट इट? उसके बाद वो कहता है लंदन 2 टू 5, वो ये कहता है कि लंदन 2 बजे से लेकर 5 बजे तक लंदन किल ज़ोन होता है। ये लंदन का सेशन मैं नहीं कह रहा, ये लंदन का किल ज़ोन मैं कह रहा हूँ। सही है? लंदन का किल ज़ोन कहाँ से? 2 से 5 तक। फिर लंदन लंच होता है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। एनवाई टाइम के मुताबिक बता रहा हूँ। अभी चार्ट पे जाके भी आपको बताता हूँ। लंदन 2 से 5, 20 से 00 एशिया, फिर एशिया का लॉन्च 00 से 2 तक, ठीक है? फिर लंदन 2 से लेकर 5 तक लंदन का किल ज़ोन, ये देखें ये किल ज़ोन, सही है? फिर उसके बाद लंदन का लॉन्च कहाँ से लेकर 5 से लेकर 7 तक, ये हो गया लंदन, यहाँ पे डन हो गया। इसके बाद आता है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क आपके पास कहाँ पे होता है? 7 से लेकर 10 बजे तक, फिर लंदन क्लोज़ 10 से लेकर 12 बजे तक। तो ये लंदन लॉन्च जैसे ही 7 बजे खत्म होगा, 7 बजे यहाँ से क्या चीज़ ओपन होगी? यहाँ से न्यूयॉर्क का किल ज़ोन ओपन होगा, और न्यूयॉर्क का किल ज़ोन कहाँ तक होता है? 7 से लेकर 10 बजे तक होता है। और क्या कहते हैं, लंदन क्लोज किल जोन जो होता है, ये लंदन का किल जोन है, ये लंदन क्लोज का किल जोन है, ये होता है आपके पास 10 से लेकर 12 बजे तक। ठीक है? तो ये सारी ऐसी टाइमिंग है। आपने ट्रेडेबल आपके पास टाइम कौन से होते हैं? एक लंदन होता है 2 से लेकर 5 तक, ये जो लंदन का किल जोन होता है, सही है? और दूसरा आपके पास क्या होता है? लंदन क्लोज का
किल ज़ोन और न्यूयॉर्क किल ज़ोन। ये यानी कि 3 और 2 5 और ये 3 8 ये 8 आवर होते हैं। आपने इन्हीं में ट्रेड प्ले करनी होती है, वही स्पेसिफिक आपके यानी कि पेयर्स में। अगर आप लोग लंदन लांच में ट्रेड करते हैं तो ये आप लोग बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं एमएसएस होता है, पिछली क्लास में मैंने फेक एमएसएस कहा था, वो इस वजह से होता है क्योंकि आप लोग यहाँ से या आप लोग जिस वक़्त में ट्रेड लेते हैं वो ट्रेड का टाइम नहीं होता है, तो टाइम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोशिश किया करें ट्रेड तभी प्ले करें जब आपके पास साथ टाइम भी अलाइन हो रहा हो। अगर आपके पास यहाँ पे 5 बजे से 7 बजे के दरमियान इस तरह आप लो आ रहे हैं और यहाँ से आपके 5 या 7 के दरमियान यानी लंदन लॉन्च के दरमियान आपके पास यहाँ से एमएसएस हुआ है, तो भाई 90% चांसेज़ हैं ये वाला जो एमएसएस है यहाँ से बाय साइड की तरफ हुआ है ये फेक होगा। मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेगी, मोस्टली मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ ब्रेक कर देगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ टाइम अलाइन नहीं था। लेकिन अगर यही चीज़ आपके पास किसी डिस्काउंट पीडीआरए में आके हिट करती है और यही चीज़ आपके पास न्यूयॉर्क किल ज़ोन 7 से लेकर 10 बजे तक में ये एमएसएस करती है, तो इस एमएसएस के चलने के 70 टू 80% चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम उसके साथ अलाइन कर रहा है। सही है? तो जब ये प्राइस को आप टाइम के साथ अलाइन करेंगे, बहुत हद तक आप लोगों की ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि आपके एसएल हंट क्यों होते हैं, आपकी ट्रेड आपके फेवर में क्यों नहीं जाती, क्योंकि आप प्राइस के साथ टाइम को अलाइन नहीं करते। अगर आप ट्रेड प्ले कर रहे हैं एशिया में तो आप गलती कर रहे हैं भाई। ट्रेड हमेशा लंदन में करें या फिर न्यूयॉर्क या फिर लंदन क्लोज किल जोन में, और टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है इसके मुताबिक। मैं जस्ट अभी चार्ट पे चलता हूँ और जस्ट मैं आपको टाइम बताता हूँ। ये आपके पास समझो कि जीबीपी यूएसडी में एक सिंपल चार्ट यहाँ पे खोलता हूँ और यहाँ पे जस्ट चलते हैं M15 में। M15 में फुल आपको दिखाता हूँ। आपके पास एक नया डे कहाँ से शुरू होता है, आपके पास M15 में एक नया डे शुरू हुआ, ये 8 दिसंबर यहाँ से। सही है? तो नया डे 17 से, ये यहाँ से 17 कहाँ पे है, ये यहाँ से आपके पास क्या हुआ, एक नया डे ओपन हुआ। लेकिन ट्रू मिडनाइट ओपन कहाँ से हम लेते हैं, एनवाई के मुताबिक हम लेते हैं मिडनाइट 00 से। अब ये वाले जो रेंज है ना, आईसीटी इसको काउंट नहीं करता है। ओवरऑल तो यहाँ से ओपन होता है लेकिन आईसीटी इसको यहाँ से करता है। सही है? तो यहाँ से अब आपने सबसे पहले क्या करना है, मिड एशियन रेंज मार्क करनी है। कहाँ से लेकर 20 से लेकर 00 तक। अब ये आप कोई भी कलर से मार्क कर लें। अब मैं मिसाल के तौर पे मोस्टली येलो से मार्क करता हूँ। अब ये मेरे पास है एशियन रेंज, ये एशिया रेंज का हाई और ये आपके पास एशिया रेंज का लो। सही है? फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आपने लंदन का किल जोन मार्क कर लेना है। कहाँ से लेकर, 2 से लेकर 5 बजे तक। यहाँ जितना हाई और जितना, अब ये 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, ये 5 कहाँ तक बज रहे हैं, यहाँ तक आपके पास 5 बज रहे हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको क्या कर लें, ये आपके पास है, ये हाई टू लो, ये आपके पास क्या है, इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से ऑरेंज। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एशिया सेशन हो गया, ये आपके पास लंदन का किल जोन हो गया। इसके बाद आपने क्या चीज़ मार्क कर ली है, लंदन का लॉन्च। अब ये 5 से लेकर ना, ये वाली जो कैंडल है 5 से लेकर ये 7 बजे तक, ये नीचे टाइम देखें, ये 7 वाली बजे वाली कैंडल, ये आपके पास क्या है, लंदन लॉन्च है। सही है? इसको आप इससे मार्क कर लें। तो ये आप इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। ये आप जस्ट 3 मार करें और फिर आपने ट्रेड किसमें करनी है, न्यूयॉर्क में आके। जैसे ही न्यूयॉर्क ओपन हो तो आपने एशिया के हाई लो को देखना है, टारगेट हो चुके हैं या नहीं हुए। फिर आपने लंदन के हाई लो को देखना है, टारगेट हो चुके हैं या नहीं हो चुके। फिर आपने क्या नाम है, तीसरी चीज़ आपने देखना है ये लंदन का लॉन्च को, कि उसका हाई लो टारगेट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। देन आप अपने मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरह। मतलब आपको मैं एक सिंपल एज़ दैट मिसाल दूँ कि आज के दिन में ऐसा हुआ है, एक बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूँ। आप अपने मॉडल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आज के दिन में आपने देखा है कि भाई इस तरह एशिया क्रिएट हुआ है रेंज में, एशिया का हाई प्रोटेक्टेड रहा है। मेरी बात समझिएगा, एशिया का हाई प्रोटेक्टेड रहा है एंड देन उसके बाद मार्केट ने ये लंदन का क्या कहते हैं, लंदन का लो लगाया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, उसने लंदन लॉन्च में हाई लगाया। लेकिन लंदन लॉन्च और लंदन का किल ज़ोन, लंदन का लॉन्च और लंदन का किल ज़ोन एशिया के हाई को नहीं ले सके। सही है? तो फिर न्यूयॉर्क में इस तरह रिवर्सल हुआ। आपको मेरी बात समझ आई? तो आप यही चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लें और इसको पिछले 1-3 मंथ के चार्ट पे जाके देखिए कि ऐसा सीन कब हुआ है कि एशिया का हाई प्रोटेक्टेड रहा हो, इस तरह एशिया का हाई, और फिर उसके बाद आपके पास लंदन ने, ये जो लंदन है ना, ये इसने इस तरह यानी कि एशिया के नीचे-नीचे हो और फिर उसके बाद लंदन का लॉन्च भी एशिया के नीचे-नीचे हो। तो फिर क्या इस सीन में मार्केट एशिया का हाई लेने जाती है या फिर हर दफ़ा न्यूयॉर्क में इस तरह रिवर्सल होता है, यानी कि हाई मोमेंटम आता है सेल साइड की तरफ। गॉट इट? तो जब ये आप 3 से 4 से 5 मंथ पर इसको बैक टेस्ट करेंगे तो आपको एक मॉडल क्रिएट हो जाएगा कि भाई जब भी इस तरह मार्केट एशिया का लो रेंज क्रिएट करती है और फिर लंदन में उसका हाई नहीं ले सकती एशिया के हाई को, सही है? एंड देन फिर लॉन्च में भी नहीं ले सकती दोनों सेशन में, तो फिर 80% या 70% ऑफ द टाइम यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलता है न्यूयॉर्क सेशन में। अगर आप इसको पीछे के चार्ट पे बैक टेस्ट करेंगे तो 1-2 मंथ 3 मंथ बाद आपके पास खुद से ऐसे मॉडल क्रिएट हो जाएँगे। ये अब आपने खुद थिंकिंग करनी है कि मैं किस-किस तरह से इसको बैक टेस्ट प्रैक्टिस करूँ। ये आपको मैंने एक
नॉर्मल बताया है। आप इसको और भी बहुत सारा तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लोग मेहनत करें, तो आप बहुत जल्दी अपने मॉडल क्रिएट कर सकते हैं इस तरह के। सही है? मतलब मैं आपको दोबारा बता दूँ, एशिया का ये यानी कि मार्केट ने एशिया की कंसोलिडेशन की, सही है? उसके बाद मार्केट ने ये लंदन लगाया, लंदन एशिया का हाई नहीं ले सका, सही है? उसके बाद लंदन का जो लो था ना वो पेंडिंग था, ये देखें लंदन का लो पेंडिंग था, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ओपन हुआ लंदन लॉन्च, सही है? फिर लंदन लॉन्च ओपन हुआ, तो लंदन लॉन्च ने क्या किया? लंदन लॉन्च ने एशिया लंदन का जो हाई था ना लंदन किल ज़ोन का, उसका हाई ले लिया लेकिन लो पड़ा था। तो भाई ऐसे सीन में देखें कि भाई पीछे जाके देखें कि जब भी ऐसा सीन हुआ है, एशिया प्रोटेक्टेड रहा है, लंदन का लो लगा है, फिर लंदन के हाई को मार्केट ने वायलेट कर दिया लेकिन लो स्टिल पेंडिंग था। तो ऐसे सीन में न्यूयॉर्क में किस तरह मोमेंटम आया? ये मतलब फिर ऐसे सीन में न्यूयॉर्क में मार्केट ने नीचे की तरफ बहुत है मोमेंटम दिया, या फिर पहले एशिया का हाई लिया और फिर नीचे मोमेंटम दिया। तो इस तरह आप लोग जब 6 मंथ, कम से कम 6 मंथ कर लें, 6 मंथ में ऐसी पिक्चर आपको बहुत दफ़ा देखने को मिलेगी। आपको कॉन्फिडेंट भी बिल्ड हो जाएगा कि हाँ भाई, जब इस वक़्त ये होता है, इस तरह टाइम में, इस तरह टाइम में, इस तरह ये होता है, तो मार्केट इस तरह मूवमेंट देती है। तो इस तरह यानी कि आप टाइम को प्राइस के साथ अलाइन कर सकते हैं। होप सो मैं आपको बहुत हद तक समझाने में कामयाब हुआ हूँगा कि किस तरह मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग टाइम को प्राइस के साथ अलाइन कर रहे हैं, प्राइस को टाइम के साथ अलाइन कर सकते हैं। ऐसी बातें, ये बात आज तक आपको कोई नहीं बताएगा। सही है? टाइम जब आप अलाइन कर लेंगे प्राइस के साथ, तो बहुत हद तक आपकी बहुत सारी परेशानियाँ जो हैं वो दूर हो जाएँगी। आपके बायस आपको क्लियर करने में बहुत आसानी होगी, मैंने आखिर जाना किस तरफ है। गॉट इट? तो ये आपके पास था। अब आते हैं थोड़ा-सा दूसरी चीज़ की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि भाई लाज़िम नहीं है कि आप ये वाला टाइम यूज़ करें। ये जो टाइम है ना, ये आपको मैंने जो टाइम बताया है, ये वाला, सही है? ये जस्ट क्या है? ये जस्ट है आपके पास न्यूयॉर्क के उसके मुताबिक, माइकल के मुताबिक। लेकिन मोस्टली यूट्यूबर, मोस्टली लोग माइकल के इस टाइम को फ़ॉलो नहीं करते हैं। सही है? मेरे भी दोस्त हैं, कुछ हैं जो कि इस टाइम को फ़ॉलो नहीं करते हैं और वो प्रॉपर यानी कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो इस टाइम को यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के मुताबिक, पाकिस्तान के मुताबिक आपको कह रहा हूँ, एक इंटरनेशनली टाइम को देखा जाए तो लंदन 2 से 5 तक नहीं होता, बल्कि लंदन 3 से 6 तक होता है। मतलब ये सारे एक-एक हावर आईसीटी ने खुद से पीछे की हुआ है। सही है? फिर उसके बाद लंदन लॉन्च 5 से 7 तक नहीं होता, 6 से 8 तक होता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये न्यूयॉर्क 7 से 10 तक नहीं, बल्कि 8 से 11 तक होते हैं। लंदन के लोग 10 से 12 तक नहीं, लंदन के लोग 11 से 1 तक होते हैं। ये पाकिस्तानी टाइम के, अगर आप इंटरनेशनल टाइम के मुताबिक पाकिस्तान को अलाइन करें, या फिर ये यूटीसी-4 को भी अलाइन करें इंटरनेशनल टाइम के मुताबिक, तो ये टाइम नहीं बनता, बल्कि ये वाला बनता है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर भी ये वाला टाइम यूज़ करते हैं, ना कि ये वाला। अब आप कहेंगे कि भाई हमें आपने कन्फ्यूज़ कर दिया, हम ये वाला टाइम यूज़ करें या ये वाला करें? भाई आप लोग इसको भी बैक टेस्टिंग करके देख लें, आप लोग इसको भी बैक टेस्टिंग करके देख लें, सिंपल एज़ दैट ये है। थोड़ा-सा खुद भी मुश्किल हो पड़े, इसको पिछले 6 मंथ में बैक टेस्ट करें, इसको 6 मंथ के बैक टेस्टिंग करें। अगर ये टाइम आपको अच्छे सेटअप दे रहा है, अच्छे रिज़ल्ट दे रहा है, तो भाई इसके साथ कॉन्टैक्ट रहें, यूज़ करें। अगर आपको ये वाला टाइम अच्छे सेटअप नहीं दे रहा, तो भाई फिर ये वाला टाइम यूज़ करें। सही है, आपको समझ आई? मतलब आप 2 टू 5, 5 टू 7, 7 टू 10 पीछे जाके बैक टेस्टिंग करें, पिछले 6 मंथ के चार्ट पे। आपको अगर इसी, जैसा मैंने अभी आपको मॉडल कहा है, मॉडल इस टाइम फ्रेम के मुताबिक ज़्यादा बन रहे हैं और आपको अच्छी ट्रेड दे रहे हैं, तो आप ये वाला टाइम यूज़ करें। अगर आपको मॉडल इस टाइम के मुताबिक अच्छे मिल रहे हैं और आपको ट्रेड अच्छी मिल रही है, तो आप ये वाला यूज़ करें। अब मैंने आपको सारा तरीका बता दिया। अब ये कुछ लोग 80% तो लेज़ी होते हैं, मुझे पता है, कोई ना बैक टेस्ट करेंगे ना कुछ। मैंने आपको जस्ट कहा है कि अगर आपने ट्रेडिंग में फ्यूचर बनाना है, अगर वाक़ई आपने सीखना है, आप में चाह है, तो मैंने आपको सारा तरीका बता दिया कि टाइम को आप प्राइस के साथ किस तरह अलाइन कर सकते हैं। और जब आपने एक दफ़ा टाइम को प्राइस के साथ अलाइन कर लिया, तो बिलीव मी बहुत हद तक आप लोगों की ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज़, एशिया फुल हम लेते हैं मोस्ट ऑफ द, ये एशिया का किल ज़ोन है 20 टू 00 तक, सॉरी एशियन रेंज है। लेकिन फुल एशिया कहाँ से होता है? 17 से, क्योंकि मैंने आपको बताया 17 से एक नया डे स्टार्ट होता है। तो 17 से लेकर 3 बजे तक ये आपके पास एक फुल एशिया रेंज होती है। सही है? जिस तरह अभी मैंने आपको मॉडल बनाना सिखाया है, उसी तरह आपने एशिया 20 से लेकर 00 तक भी मॉडल को क्रिएट करना है, देखना है कि हाई लो किस दिन प्रोटेक्टेड रहा है, किस दिन वायलेट हुआ है, और वही चीज़ आपने 17 टू 3 वाला एशिया लेके भी लेना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो एशिया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो मार्केट में चीज़ मैटर करती है, वो एशिया सेशन करता होता है, या एशियन रेंज करती होती है। सही है? क्योंकि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो टारगेट करते हैं, वो एशिया सेशन के हाई लो को करते हैं। तो आप इसको भी बैक टेस्ट करके देख लें, एशिया 20 टू 00 तक, और फुल एशिया को भी 17 से 3 बजे तक। फिर 3 बजे के बाद आपके पास लंदन ओपन हो जाता है इस टाइम के मुताबिक। अब मैं पर्सनली अभी तक तो इस टाइम को यूज़ करता था, ये 2 से 5, 7 टू 10 एंड 10 से 12, अभी तक स्टिल मैं यही टाइम यूज़ करता हूँ। लेकिन अभी मैंने देखा है कि कुछ मॉडल मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, तो वो इस टाइम के मुताबिक परफेक्ट आ रहे हैं।
लंदन 3 टू 6, तो फिर अभी मैं थोड़ा-सा सोच रहा हूँ, मैं इसको 1 मंथ, डेढ़ मंथ तकरीबन सारे चार्ट पे पिछले 6 मंथ पे बैक टेस्टिंग करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, फिर मैं देखूँगा कि भाई मुझे ये टाइम यूज़ करना चाहिए या ये टाइम। वैसे देखा जाए तो मेरे ख़्याल से ये टाइम ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल टाइम देखा जाए, तो वो ये टाइम फ़ॉलो होता है। सही है, ये वाला 3 टू 6 लंदन लाइन, 6 टू 8 एनवाई, 8 टू 11 लंदन क्लो, 11 टू 1। मुझे नहीं पता है कि आईसीटी ने 1 हावर पीछे क्यों किए हुए हैं और आईसीटी ने ये वाला टाइम क्यों किया हुआ है। बाय द वे, इससे भी आपको एक अच्छे रिजल्ट मिलते रहे हैं, क्योंकि हम फ्यूचर पास्ट में ये चीज़ यूज़ करते रहे हैं। लेकिन अब आप पे ये डिपेंडेंट है, आप इसको यूज़ करें या फिर इसको यूज़ करें। इसको भी आप यहाँ से यूज़ करें तो ये फुल एशिया आपने 17 टू 3 नहीं करना। ये जस्ट आपको एक मैं मॉडल क्रिएट करने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह भी आप मॉडल कर सकते हैं। फो एशिया आपने कहाँ से, एशिया भी वही आपने लेना है, कहाँ से लेकर 2200 तक, इसमें भी एशिया दोनों में सेम है। सही है, 2200 था, इसमें भी 20 इसमें 2000। बस इसमें ये है कि लंदन आपके पास कहाँ से आ जाता है, इसमें लंदन 2 टू 5 है, इसमें लंदन 3 टू 6 है। इसमें लंदन लाइन 5 टू 6 7 है, इसमें लंदन लाइन 6 टू 8 है, इसमें एनवाई 7 टू 10 है, इसमें एनवाई 8 टू 11 है। मतलब 1 आवर जो आपको पहले टाइम पता है, उससे 1 आवर आप आगे कर लें और इसको आप कुछ अरसा बैक टेस्टिंग प्रैक्टिस करके दें। अगर आपको ये टाइम सूट करता है, तो आप इसको ट्रेड करें, अगर आपको ये टाइम सूट करता है, आप इसको ट्रेड करें। अब ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप खुद से किस तरह के मॉडल क्रिएट करते हैं, आप खुद से किस तरह की ट्रेडिंग को अपनी बेहतर बना सकते हैं। मैं एट द एंड यही कहना चाहूँगा, टाइम को प्राइस के साथ अलाइन कर लें। जिस दिन आपने टाइम को प्राइस के साथ अलाइन करना स्टार्ट कर दिया, आपकी ट्रेडिंग बहुत हद तक अच्छी हो जाएगी। होप सो आप लोगों को मेरी बातें बहुत हद तक समझ आई होंगी। तो सो दैट्स इट, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।